ये हमारी टेंस का पार्ट फोर्थ है, जिसके अंदर हम लास्ट टेंस मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कवर करेंगे। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कवर करेंगे। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए तो बन सकता है, बट उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, तो मैंने ये नहीं बता रहा हूँ। तो पहले सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है समय के साथ रहा है या हुआ है जैसे शब्द आते हैं। ये अगर नहीं समझ आ रहा, आप कॉन्टिन्यूस टेंस देख सकते हो, फिर अच्छे से समझ आएगा, मैंने बताया है। या फिर कहिए कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, और प्रेजेंट मतलब अभी तक जारी है, चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह कई सालों से पढ़ रहा है। वह कई सालों से पढ़ रहा है, और एक और वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसों में कुछ फर्क है। जैसे इसमें समय दिया है कई साल समय, और इसमें समय नहीं है। रहा है दोनों में लास्ट में आ रहा है, बट रहा है आने से ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हो सकता है। तो आप ये याद रखिएगा, अगर रहा है के साथ समय भी आ जाता है तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मैं 4 सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, या फिर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल रहा है, यहाँ पर भी आया, रहा है यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूस के टेंस नहीं होंगे दोनों। कॉन्टिन्यूस टेंस वाले में टाइम नहीं दिया जाता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम होता है। जैसे यहाँ पर दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, ये याद रखिएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। वह 2 घंटे से छत पर बैठा हुआ है, मतलब 2 घंटे मतलब समय दिया है, हुआ है कोई काम जारी है। ऐसे ही वह छत पर बैठा हुआ है मतलब कोई काम जारी है, बट इसमें समय है, इसमें समय नहीं है। तो जिसमें समय होगा रहा हुआ होगा, कहिए समय होगा रहा है या हुआ होगा, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे। और इसी के लास्ट में अगर था लगा देते हैं, रहा था हुआ था, तो पास्ट का हो जाएगा। ये हम आगे कवर करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, समय 2 प्रकार का होता है, निश्चित अनिश्चित। निश्चित समय के लिए सेंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। आप दोनों में से एक समय को समझ लीजिए, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। फोर लगाते हैं हम गिनती वाले समय के लिए, मतलब ऐसा समय जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 2 दिन, 2 हफ्ते, 1 साल, 5 महीने, 5 मिनट, कई दिन, कुछ मिनट, इस तरीके से। और जो सेंस हम लगाते हैं ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, मतलब एक निश्चित टाइम। जैसे जनवरी मतलब निश्चित हो गया जनवरी। संडे, यहाँ पे जनवरी का मतलब कोई भी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। संडे, संडे मतलब कोई भी डे, संडे, मंडे, लाइक दिस। 2019 मीन्स एनी ईयर यू कैन राइट ईयर, कोई भी साल। सिंस, उसके बाद सेंस लगाएंगे। 5 o'clock मीन्स एनी टाइम, कोई भी टाइम, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 5 PM, AM, इस तरीके से। इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरीके से। यस्टरडे, या फिर कोई आप इवेंट भी लिख सकते हैं पास्ट की, जैसे चाइल्डहुड, इंडिपेंडेंस, इस तरीके से। तो इनके साथ सेंस लगाएंगे और इनके साथ फोर लगाएंगे। बहुत ही डिफरेंस, बहुत ही मतलब बड़ा है, इसमें अलग ही नज़र आ रहा है कि गिनती वाला समय 1 साल, 2 साल, 5 महीने। और ये जैसे डे की बात करें, यहाँ पर डे का शब्द आ रहा है बस डे, लेकिन वहाँ पे हकीकत में डे आ रहा है। यहाँ पे साल शब्द आ रहा है बस साल, लेकिन वहाँ पे हकीकत में जो साल होते हैं, जनवरी फरवरी, साल के अंदर जो महीने होते हैं वो आते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए, इसका ट्रांसलेट करने के लिए रूल है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल और आई के साथ हैव, बीन सभी के साथ आएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। देन ऑब्जेक्ट अगर कोई है, आफ्टर दैट सिंस या फोर, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये याद रखिएगा, और ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ऊपर। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, तो सब्जेक्ट हैज़ के बाद नोट, हैव के बाद नोट, बाकी ऊपर जो स्ट्रक्चर है जैसे बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, वही यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल,
मैं 3 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मतलब 3 साल आ गए। गिनती वाला समय मतलब 4 लगाएंगे, फॉर 3 इयर्स। और समय और रहा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई के साथ लगता है हैव। बीन सभी के साथ है, आई हैव बीन। पढ़ाना होता है टीच, तो टीच में आईएनजी लगाएंगे, आई हैव बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 इयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको 2 दिनों से क्लास नहीं मिल रही है, मतलब 2 दिन आपका अनिश्चित समय, 4 लगाएंगे गिनती वाला समय। यू के साथ लगता है हैव। नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, यू हैव नॉट। बीन सभी के साथ, यू हैव नॉट बीन। मिल रही है मतलब गेटिंग, यू हैव नॉट बीन गेटिंग क्लास। ऑब्जेक्ट हो गया आपका 2 दिनों से मतलब फॉर 2 डेज। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लोग 1 साल से कोरोना का सामना कर रहे हैं, तो 1 साल से मतलब अनिश्चित समय, 4 आएगा, फॉर 1 ईयर या फॉर अ ईयर। तो सब्जेक्ट आपका पीपल है, पीपल। इसके साथ हैव लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल हैव बीन सभी के साथ, पीपल हैव बीन। सामने करने को बोलते हैं फेस, सामना करना, तो फेस, उसमें आईएनजी लगाएंगे, पीपल हैव बीन फेसिंग कोरोना। आपका ऑब्जेक्ट हो गया 1 साल से, फॉर 1 ईयर। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर आप से के लिए अलग से फ्रॉम ना लगाएं, अगर आपको ऑलरेडी पता है। इस वाले टेंस में नहीं लगाते हैं कोई प्रेपोजिशन टाइम के लिए अलग से। नेक्स्ट एग्जांपल है, किसान 5 महीने से फार्म बिल्स का विरोध कर रहे हैं, मतलब फार्मर्स। सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लूरल है तो हैव। बीन सभी के साथ लगाएंगे, फार्मर्स हैव बीन। के बाद वर्ब आएगी, विरोध करना, अपोजिंग। ऑब्जेक्ट हो गया आपका फार्म बिल्स, फार्म बिल्स। 5 महीने से गिनती वाला समय, फॉर 5 मंथ। ये जितने भी अभी मैंने एग्जांपल लिए गिनती वाले समय मतलब 4 वाले लिए, अब कुछ एग्जांपल इसमें हम देखेंगे सिंस यूज हो रहा है। जैसे वह जनवरी से दिल्ली में पढ़ रहा है, मतलब ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही हैज़ सिंगुलर है इसलिए। बीन सभी के साथ, ही हैज़ बीन पढ़ने के लिए मतलब स्टडी, ही हैज़ बीन स्टडिंग। दिल्ली में आपका ऑब्जेक्ट हो गया इन दिल्ली, कब से, जनवरी से, मतलब निश्चित समय हो गया सिंस जनवरी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राजू सुबह से काम कर रहा है, तो सुबह से निश्चित समय हो गया सिंस मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट है राजू, सिंगुलर है तो हैज़। राजू हैज़ बीन, काम करना मतलब वर्क, वर्क में आईएनजी लगाएंगे, राजू हैज़ बीन वर्किंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम बचपन से नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वी हैव बीन। सीखने को बोलते हैं लर्न, आईएनजी लगाएंगे, वी हैव बीन लर्निंग। नई चीज़ें मतलब ऑब्जेक्ट हो गया आपका न्यू थिंग्स। बचपन से मतलब निश्चित घटना हो गई आपकी ये कोई, तो उसके साथ सिंस ही लगाते हैं, सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन। तो वी हैव बीन लर्निंग न्यू थिंग्स सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो कि लास्ट का ही है। सरकार 2020 से लॉकडाउन लगा रही है, मतलब गवर्नमेंट, सिंगुलर होती है, हैज़ बीन इम्पोजिंग लॉकडाउन। ऑब्जेक्ट हो गया 2020 से निश्चित समय आपका सिंस 2020। ये एक जस्ट सेंटेंस है, आप कोई इस पे प्रतिक्रिया न दे। अब सीखेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान है समय, समय के साथ रहा था या हुआ था, सब इसको। इसका रूल है सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है आई हो सभी के साथ है, फिर बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट
हैड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वही सेम स्ट्रक्चर बीन, ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल। बट वे 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, मतलब दे आपका सब्जेक्ट हो गया। दे हैड नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगाएंगे। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे टू क्यों लगाएंगे ये मैंने आपको कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो में बता दिया, आप देख सकते हैं। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल 5 दिनों से, मतलब अनिश्चित समय, फॉर 5 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसका भाई 2019 से इंग्लिश सीख रहा था। तो हिज ब्रदर हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया आपका 19 से, सिंस 2019। हम 2020 से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो वी हैड नॉट, सब्जेक्ट उसके बाद हैड क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट, वी हैड नॉट बीन, स्कूल जाना, गोइंग टू स्कूल 2020 से, सिंस 2020। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह 5 बजे से योगा कर रही थी। तो शी हैड बीन डूइंग योगा 5 बजे से, नीचे टाइम हो गया सिंस 5 o'clock। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, राम 2 हफ्तों से काम कर रहा था, या रामू हैड बीन वर्किंग 2 हफ्तों से, मतलब